जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म लेता है उसे समय आने पर मरना पड़ता है, और जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत अटूट सत्य है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक मनुष्य की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात जीव की आत्मा को जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो जाए वह पुनः जन्म लेते ही रहता है। मनुष्य अपने अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मृत्यु के बाद उस मनुष्य की आत्मा अपने किए गए पाप और पुण्य का फल यमलोक और स्वर्गलोक में भोगती है। यमलोक में कई कष्ट और यातनाएं सहने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म भी इसी बात पर निर्धारित होता है कि उस जीव आत्मा ने अपने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका जन्म अच्छे और गुणवान योनि में होगा, और अगर उसने बुरे कर्म किए होंगे तो उसका जन्म दुष्ट योनि में होगा। यह केवल मनुष्य के लिए होता है। बाकी जीव मृत्यु के पश्चात बिना यमलोक की यात्रा किए वायु मार्ग से तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा लेते हैं। केवल मनुष्यों को अपने कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इस लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। हम अपने किन कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं एवं हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इन सब का गरुड़ पुराण में विस्तृत वर्णन है। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ डराने और नर्क की बातें लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप और पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस पुराण में ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक और मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर जीवन का भी रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। हमें इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उनकी उपासना का उल्लेख है, और दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन है। अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल से कुछ लोगों में गलत धारणा बनी रही है कि गरुड़ पुराण प्रेत कल्प ग्रंथ है, जिसे घर में नहीं रखना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है। लोग केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा गलत और अंधविश्वास उक्त है। इस ग्रंथ में ही लिखा गया है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण प्रेत लोक को सुनता है, चाहे जैसे भी पाठ करता है, वह यमराज की भयानक यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बहुत ही पवित्र है और सुनने वालों के समस्त कामों को पूर्ण करता है। जो इस प्रेत कल्प ग्रंथ को सुनता और सुनाता है, दोनों ही पाप से मुक्त हो जाता है और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सभी दुखों का विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करने वाले इस गरुड़ पुराण को पढ़ना और सुनना जरूर चाहिए। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति को बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण के विषय में पता होना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखी हुई ऐसी 5 बातें जो हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन ला सकती है। गरुड़ पुराण बताता है कि साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनना क्यों आवश्यक है। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बने रहे। गरुड़ पुराण हमें अभ्यास का महत्व भी बताती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर में रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे कोई भी भूल जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमें कम से कम एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जम जाए। गरुड़ पुराण बताता है कि निरोग काया कैसे प्राप्त करें। संतुलित भोजन करने से ही निरोग काया प्राप्त होती है। भोजन से ही मनुष्य सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर की शक्ति का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इसी वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए अच्छा और संतुलित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भोजन से पाचन तंत्र ठीक रहता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण हमें तुलसी का महत्व भी बताता है। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से कई सारे रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। तुलसी का भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विदुर दूर होते हैं। गरुड़ पुराण हमें मंदिर और धर्म का सम्मान करना भी सिखाता है। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने वालों को एक न एक दिन इसके लिए पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदा काम करने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले, दूसरों की इज्जत ना करने वाले और धर्म, वेद और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई भी नहीं बचा सकता है। गरुड़ पुराण के समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यही है कि हमें जीवन चक्र के इस मोह माया को त्याग कर विराग की प्राप्ति करना चाहिए। अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्मी प्राप्ति कर्म योग अथवा भक्ति के द्वारा से ही हो सकती है। इन सब का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक लाभ मिलता है और आत्मा की शुद्धि भी हो जाती है। साथ ही मनुष्य को परलौकिक ज्ञान की शिक्षा भी मिलती है। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।